जल्दी कर लूँ पहले। थोड़ा इंतज़ार कराया बट कोई बात नहीं, इस बार फिर भी व्लॉग जल्दी आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ यामिनी और आप देख रहे हो मेरे ऋषिकेश की सीरीज़ का एपिसोड 5। गुड मॉर्निंग गाइस। आज की सुबह कुछ खास है क्योंकि अभी तक जब से मैं ऋषिकेश आई हूँ मैं एक बारी भी हाइक पे गई नहीं, लेकिन आज मैं जाने वाली हूँ हाइक पे। सो मिलते हैं थोड़ी देर में जब मैं हाइक पे होंगी। और मैं आज जाने वाली हूँ वाटरफॉल और शायद गोवा बीच भी। तो फाइनली मुझे बस मिल चुकी है और मैं जा रही हूँ नीर वाटरफॉल, जो कि तपोवन से सिर्फ हार्डली 3 किलोमीटर्स का रास्ता है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हो तो वो आपसे 500 to 600 चार्ज करेंगे, जो कि मैंने नहीं करी और मेरा डिसीजन बहुत सही था। मैं पहुंच चुकी हूँ मेन बद्रीनाथ हाईवे पे और यहाँ से नीर वाटरफॉल का रास्ता शुरू होता है। और बोर्ड पर तो ऐसा लिखा है सिर्फ 50 मीटर ऊपर ही बुकिंग ऑफिस है, बट चलते हैं देखते हैं कितना ऊपर है। अभी मैंने यहाँ से स्कूटी और बाइक्स पे कुछ लोगों को जाते हुए देखा है, तो इसका मतलब ऊपर तक स्कूटी बाइक्स भी जाती हैं, तो आप लोग भी आओ तो उस पर जा सकते हो। लेकिन मैं चला नहीं सकती और वैसे भी मुझे पैदल एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। तो चलो चलें फिर 11 नंबर वाली बस पे। दिल्ली वाले लोग पहले से ही भाई प्रैक्टिस करके आना अगर नीर वाटरफॉल जाना है, और वो भी इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी मत आना। अगर आओ तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हाइक करो या फिर शाम को 4 बजे स्टार्ट करो, क्योंकि ये धूप में तो भाई बहुत मुश्किल है। मज़ा आ रहा है। ये मैं हूँ, ये मेरे पीछे जंगल है, ये रोड है और ये मैं अकेले पहाड़ी कर रही हूँ। ओह गॉड, लेट मी शो यू। ये देखो, ये है वो हाईवे वाला रोड जहाँ से मैं चढ़ के पूरा ऐसे घूम के नीचे नीचे से ऊपर 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 यहाँ तक आई। ये है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो कि सिर्फ 50 मीटर दूर है नीचे रोड से। सो लेट्स सी। तो आप जब यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको कुछ ऐसी स्लिप मिलेगी। अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। तो फाइनली मैं एक पॉइंट पर रुकी हूँ जहाँ पे थोड़ा सा पानी का आवाज़ आ रही है, तो मैं आपको दिखाती भी हूँ, शायद दिख जाए आपको वीडियो में। और क्योंकि काफ़ी नीचे है तो ये वाटरफॉल का पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि एक तो ये पानी कहाँ बह रहा है और दूसरा मुझे जाना कहाँ है। इतनी धूप में मैं पागलों की तरह पैदल पैदल चल रही हूँ, बिकॉज़ मैं स्कूटी नहीं चला सकती यार। यहाँ पे लोग स्कूटी हायर करके चलते हैं। अब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। तो शायद आपको पानी की आवाज़ सुनाई दे रही हो। यहाँ नीचे कहीं पानी बह रहा है, वो सामने जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है आपको, यस, वो पेड़ों के नीचे नीचे जाके पानी बह रहा है। एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम है और मैं अभी हूँ यहाँ पे और जाना है मुझे वहाँ पे। उसके बाद भी अंदर जंगल में ट्रैक है। सो लेट्स सी, मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ा सा ऑफ रोड जाके पानी की आवाज़ को फॉलो करते करते ये देखो मैं कहाँ पे पहुँच गई हूँ गाइस। इस वाटर स्ट्रीम को देख करके मैंने तो अपना मन बदल दिया है। अब नीर वाटरफॉल तो मैं जाऊंगी, लेकिन रोड से नहीं,
जंगल से होते हुए इस स्ट्रीम को फॉलो करते हुए। पानी देख रहे हो आप कितना साफ है, और यहाँ पे चारों तरफ जंगल है और बटरफ्लाईज ही बटरफ्लाईज है, इतनी सारी और इतनी सुंदर सुंदर अलग अलग बर्ड्स हैं। मैंने आज तक ऐसी बर्ड्स कभी देखी ही नहीं है, कभी भी नहीं देखी दिल्ली में तो। चलो यार थोड़ा ऑफ रोड से चलते हैं शॉर्टकट मार के, क्योंकि ना रोड वाला रास्ता बहुत लंबा हो रहा है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कैसा रास्ता है ये। बीच में से पूरा एडवेंचर हो रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है अकेले जंगलों में घूमना। यहाँ पे इतने सारे सांप के बिल है और अलग टाइप का एक जंगली मुर्गा है। मैंने ऐसा मुर्गा कभी देखा नहीं, मुझे लगा कोई अलग सा पक्षी है, लेकिन वो जंगली मुर्गा है यहाँ का। लेट मी शो यू। तो देखो सामने फिर से रोड आ गई। थैंक गॉड मैंने सही डिसीजन लिया कि मैंने शॉर्टकट मार लिया बीच में से। थोड़ी झाड़ियाँ थी, ऑब्वियसली जंगल वाली फील है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की भी था, लेकिन मज़ा आया। तो नीचे से तो फाइनली मैं आ गई। अब ये सामने मुझे नीर झरना का पैदल मार्ग दिख रहा है। ये पतला सा एक ट्रैक जा रहा है, ये भी जंगल के बीच में से ही जा रहा है। रोड ऑब्वियसली ऑफ रोड वाला ही है। तो चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कैसा रास्ता है। कुछ ऐसा सा व्यू है इस रास्ते से। और ये देखो नीचे ना, ये वही वाटर स्ट्रीम जा रही है जो मुझे नीचे मिली थी, क्योंकि ऊपर वाटरफॉल से ही आ रही है। तो अभी बस मुझे उधर ही पहुंचना है। और अभी बस चढ़ते ही पता है ट्रैक पे मेरे पीछे ना वो भंवरे पड़ गए थे, 3-4 भंवरे इकट्ठे उड़ रहे थे, और इतनी स्पीड में मैं भागी और फाइनली अब जाके अब नहीं है, तो मैं दिखा रही हूँ। गाइस मैं टी शर्ट में आ चुकी हूँ, जैकेट रिमूव कर दी है, बहुत गर्मी है, अभी बहुत लंबा ट्रैक है। और आप लोग अगर आना ना तो सुबह का टाइम आना, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है दिन के टाइम ऋषिकेश। लुक पूरा जंगल है। ये ट्रैक मैं चढ़ रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी चढ़ाई है, जिसको गर्मी में चढ़ते हुए धूप के टाइम बहुत हालत टाइट हो रही है। बस एक फ़ायदा है कि मैं अकेली हूँ, तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ ये ट्रैक, ये हाइक बहुत ही अमेजिंग है। आई शो यू। लुक मैंने ऐसे प्लांट्स कभी देखे ही नहीं है, मतलब आज तक कभी देखे नहीं। यहाँ का फ्लोरा और फौना इतना ब्यूटीफुल है, आपको हर कदम पे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कोई बर्ड ऐसी नहीं मिल जाएगी जो आपने कभी देखी नहीं होगी, या कुछ भी प्लांट्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नेचर वॉक इतनी सुंदर है, और वैसे भी उत्तराखंड तो है ही सुंदर। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ फर्स्ट स्टॉपेज पे। यहाँ से उतरना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लुक स्लिप हो रहा है। वो तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो चलो चले वाटरफॉल के पास। फाइनली कुछ गर्मी से राहत मिलेगी मुझे अब। ओह यहाँ पे बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, आप कभी भी यहाँ जा सकते हैं स्लिप होके। 2 बार मेरा पैर फिसल चुका है, बट अभी तक टच वुड मैं गिरी नहीं हूँ। सो इट्स लाइक दिस लवली। कितना सुंदर है यार ये। काश मैं यहीं रहती होती, मुझे दिल्ली वापस ना जाना पड़ता। This is
so damn beautiful. Guys, have a look. It's थोड़ा सा और एडवेंचर हो जाए। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं क्रॉस करके इसको उस साइड जा सकूं। तो ये है यमी सीक्रेट वाटरफॉल जो कि मैंने ढूंढ के निकाला है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, इतनी दूर दूर तक कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग नीर वाटरफॉल जाते हैं, लेकिन मैंने तो जंगल का रास्ता पकड़ा और मैं घूमते घूमते यहाँ पहुँच गई। अब प्लान बनाती हूँ कि सामने इसको क्रॉस करके कैसे पहुँचा जाए। तो चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना ही पड़ेगा। बड़ी हिम्मत करके ना मैं इस साइड पहुंच ही गई। ओए होए, नज़ारा देखो यार, कितना अमेजिंग है। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मुझे यहाँ पे भेजा। इस जंगल की वाइब तो देखो यार, विद वाटरफॉल। वो देखो सामने मेरे शूज़ पड़े हैं, यहाँ सिर्फ मैं अकेली ही आई हूँ। देखा, कहा था ना मैंने। यहाँ पे ऊपर केव बनी हुई है वाटरफॉल के जस्ट साथ में। एक्चुअली रास्ता नहीं है तो मैं यहाँ पे भी ज़रूर घुस जाती। मुझे एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। जो जगह ऐसी खुफिया होती है ना, वहाँ तो घुसने में वैसे ही बहुत मज़ा आता है। लो, और मैं आपके लिए रिस्क लेती हुई यहाँ पे खड़ी हूँ बिल्कुल वाटरफॉल के साथ, जबकि इसका रास्ता देखो, ये क्रॉस करके मैं आई हूँ बीच में से। इस ठंडे ठंडे पानी में मैंने खूब एंजॉय किया, जम के मस्ती मारी, और बहुत देर तक मैं यहाँ बैठी, कम से कम 2 से ढाई घंटे बैठी मैं यहाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की ने 2 से ढाई घंटे क्या ही किया होगा। तो 2 से ढाई घंटे ना मैंने इतना इंजॉय किया ना, अपनी ज़िंदगी खुल के जी ली मैंने इन 2 ढाई घंटों में। और भगवान जी को इतना सारा थैंक यू बोला, मदर नेचर को इतना सारा थैंक यू बोला, और पेड़ों को भी गले लगा लगा के मैं आई हूँ। पता यार, कोई देखी है ऐसी लड़की? तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मेरी इस खुशी के पीछे जो राज है वो ये है कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला सोलो ट्रिप है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस जगह को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, तो इस जगह को अपने दिल में बस आकर अब चलते हैं नीर वाटरफॉल। अभी तक का ये यहाँ का सबसे टफ पार्ट है, यहाँ से ऐसे चढ़ना, जो कि बहुत सीधी चढ़ाई है, और सारा आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे पत्थर है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और इधर से मैं आई हूँ, ये भी सीधी चढ़ाई है, सारे पत्थर स्लिप होने वाले, स्लिप हुए तो गए यहाँ। तो गाइस हिम्मत करके चढ़ते हैं, गिरे तो पहुँचेंगे कहीं ना कहीं नीचे ही। अच्छा है इतना पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो वाहिगुरु जी का नाम लेते हैं और हिम्मत करते हैं। वाहिगुरु। इट्स लाइक दिस, सीधी चढ़ाई।
ऐसे चढ़ते हुए व्लॉग करना तो वाकई बहुत टफ है। हैट्स ऑफ टू ऑल द व्लॉगर्स जो सोलो ट्रैवल करते हैं, और ऐसे व्लॉग करना वो भी ऐसी सिचुएशन में, इट्स वेरी टफ। बट ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोगों को मज़ा कैसे आएगा। यहाँ से कैसे जाऊँ, रास्ता ही नहीं है। ये देखो यहाँ से सीधा नीचे रास्ता है, सिर्फ एक जूते का भी, वो भी ऐसे हो रहा है ऐसे ये रास्ता है बस, यहाँ से ये ऐसे ऊपर फिश। फिश, ओए पकड़ लो, कोई तो पकड़ लो। भाई मुझे भी डर लगता है, माना गट्स थोड़े बहुत भगवान ने दिए, लेकिन डर सभी को लगता है यार। फाइनली मैं ऊपर आ चुकी हूँ, ये देखो। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं आई कहाँ से हूँ। ये से लुक गाइस, ये सीधा उतरना तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ से। ये एक्चुअली ये रास्ता जा रहा है कुछ ऐसे, ये सीधी उतराई है, उसके बाद ऐसे 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 जाना है। सो ये वीडियो में शायद इतना टफ़ लग नहीं रहा होगा, बट एक्चुअली में ये बहुत टफ़ है। यहाँ से शुरू होता है नीर वाटरफॉल का एक और पार्ट, जहाँ पे नहाने का भी है। एक्चुअली पूरा वाटर पॉन्ड बना है, आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं, लेकिन आई थिंक इससे ज़्यादा बेस्ट जो मुझे नीचे लगा, जहाँ पे मैं सिर्फ अकेली थी और मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं था उस वाटरफॉल में। सो देखते हैं ये वाला भी कैसा है। आई थिंक मुझे ज़्यादा क्राउडेड जगहें पसंद नहीं है, इसलिए शायद ये मुझे पसंद नहीं आएगा। नीचे वाला बहुत सुंदर था। अब यहाँ ऊपर चलते हैं। तो गाइस ये है ऑफिशियल नीर वाटरफॉल। अभी ऊपर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मुझे ऐसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। नीर वाटरफॉल सिर्फ इतनी ही नहीं है, ऊपर तक है। आप हाइक करके पूरा ऊपर तक जा सकते हैं, टॉप तक लोग जाते हैं, बट टूरिस्ट कम जाता है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं पूरी वाटरफॉल। मैं ऑलरेडी नीचे रोड से हाइक करते हुए पूरा जंगल के बीच में से नीर वाटरफॉल तक तो पहुँच गई थी, लेकिन मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं गई। और मैं इतनी थकी हुई थी कि अब मैं आके नीचे यहाँ पर बैठ के ब्रेक ले रही हूँ। मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन दूँ तो मुझे नीर वाटरफॉल से ज़्यादा बेटर ना वो सीक्रेट वाटरफॉल लगी, जहाँ पे मैं इतनी देर अकेले बैठी थी और मैंने इतना एंजॉय किया था। ऊपर से वापसी आते हुए तो मैं हिच हाइक करके आ गई। तो अब चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है अब हॉस्टल जाने के लिए। तो मुझे मिल गई है यहाँ की लोकल टैक्सी, जो कि हार्डली ही 10 रुपीज़ लेती है। तो मुझे ये बात पहले जाते हुए पता नहीं थी, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत मिसगाइड किया था, लेकिन अब मैं इजीली पहुँच जाऊँगी। मैं पहुँच गई अपने हॉस्टल के सामने ट्रिपी ट्रीट कैफ़े में। तो चलो ऊपर चल के देखते हैं कि ये कैफ़े कैसा है। वैसे मुझे तो सिर्फ खाना पैक करवाना है। मेन्यू दे दो भैया। ओके, ओह लवली। जब तक मेरा खाना पैक हो रहा है तब तक मैं आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। मुझे तो अपने इस ऋषिकेश के सोलो ट्रिप पे बहुत मज़ा आ रहा है, और अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियोस देख के बहुत मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।